प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे हैं? हाँ, आज लिख के नहीं बता पाओगे, आपको वैसे ही बताना पड़ेगा। सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं सभी बच्चे? आज हम पढ़ने वाले हैं, कल लास्ट क्लास में मैंने आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ाया था, है ना? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ाया था और मैंने आपको होमवर्क में दिए थे कुछ सेंटेंस जिनमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सर्च आउट करना था, है ना? ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? जिन जिन बच्चों को समझ में आया वो ऐसे थम्स अप का इसके अंदर जो साइन होता है वो शो करो। दिव्यांशी को समझ आ गया है, लक्षिता को भी, खुशी को समझ आ गया, एंजल को समझ आ गया, बाकी मुन्नू को भी आ गया है, प्रियांशी को भी आ गया है, ओके, आर्यन को आ गया है, निशा को आ गया। ये निशा क्या है? आ गया समझ या नहीं आया है निशा? प्रांजल, प्रांजल से यस और नो, आ गया या नहीं आया? आया है समझ में? नहीं आया, ओके, फिर से समझा देंगे। चलो प्रांजल के लिए ही समझा देती हूँ वापस से। भाई प्रांजल को समझ में नहीं आया तो समझाना पड़ेगा ना, तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो सभी बच्चे समझ लीजिए, ठीक है? देखो बेटा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है? समझो, रिवाइज करवा रही हूँ। जिन बच्चों ने नोट कर रखा है दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है, समझ लो अच्छी तरह से। बेटा मैंने आपको पढ़ाया सेंटेंस, क्या पढ़ा आपने? सेंटेंस। सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? कौन कौन से पार्ट होते हैं? पार्ट क्या होते हैं? हिस्से। जैसे कि अपने बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ये हैंड्स हैं, फिंगर्स हैं, नेल्स हैं, थंब है ना, फोरहेड है, यहाँ पे हेयर है, आईज है, आईब्रो है, लिप है ना, नेक है, चेस्ट है, इस तरह से पार्ट। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। There are 2 parts of sentence. सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। प्रांजल, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? पहला होता है सब्जेक्ट, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है बेटा प्रेडिकेट। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, ठीक है प्रांजल? पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं, किसी पर्सन के बारे में या किसी थिंग के बारे में, जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। कैसे? जैसे द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट। द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट। बच्चा, एक लड़का है जो पतंग उड़ा रहा है। एक लड़का जो है पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है प्रांजल?
किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बॉय के बारे में। बॉय के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये कौन है बेटा? सब्जेक्ट। क्या है ये? सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम बॉय के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वो काइट फ्लाई कर रहा है, कि बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, वो पतंग उड़ा रहा है। तो ये बाकी का बचा हुआ पूरा क्या हो गया बेटा? प्रेडिकेट। क्या हुआ ये? प्रेडिकेट। ठीक है प्रांजल, एक सेंटेंस और बताती हूं, देखो एक और एग्जाम्पल लो। I am studying. मैं पढ़ रहा हूं। किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है प्रांजल? आई के बारे में। तो आई तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब आई के बारे में क्या बात हो रही है? कि वो पढ़ रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। समझे? जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है वो क्या है बेटा? प्रेडिकेट। प्रांजल समझ में आया? अमित समझ में आया बेटा? अमित कुमार, प्रियांशी समझ में आया बेटा? खुशी राठौड़ समझ में आ गया बेटा? तनीषा समझ में आ गया? तनीषा, निशा समझ में आया बेटा? नीरज समझ आ गया? नीरज आ गया समझ में? दृष्टि समझ में आया बच्चों? नहीं आया? दृष्टि समझ आया या नहीं आया? आ गया? लक्षिता समझ आ गया बेटा? आराध्या समझ में आया बच्चे? ठीक है। विनय स्वामी समझ में आया बच्चों? ये आर्यन समझ में आया? खुशी यादव समझ में आया कि नहीं? खुशी यादव समझ ही नहीं रही है, पेन खा रही है आराम से बैठ करके। आयुष यादव आ गया? अभिषेक समझ आ गया बेटा? दीपिका समझ में आ गया बच्चे? ओके, तो अब सब बच्चों को समझ में आ गया है। चलो एक काम करते हैं, आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? जल्दी भागेंगे नहीं, आराम से समझेंगे, आराम से पढ़ेंगे। आज अपन एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की, ठीक है? फिर देखना सभी को कैसे समझ में नहीं आएगा। तो अपना टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है? चलो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। मैं कुछ सेंटेंस राइट करती हूँ, ठीक है? और आप मुझे बताना कि इनमें सब्जेक्ट कौन है। पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। क्वेश्चन है आपका, अंडरलाइन द सब्जेक्ट। अंडरलाइन द सब्जेक्ट। सो पहला लिखो सोहन writes a story. सोहन writes a story. सेकेंड नंबर राइट करो, प्रिया
प्रिया will come today. प्रिया will come today. 3 नंबर राइट करेंगे. The teacher teaches well. और लिखो. फोर नंबर, the bird is flying. The bird is flying. Ritu is an intelligent girl. My friend is a good singer. My friend is a good singer. अब बच्चों इन सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट को सर्च आउट करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है. ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा होता है? जिसके बारे में, वो पर्सन या थिंग जिसके बारे में बात की जा रही है वही सब्जेक्ट होता है. तो सर्च आउट करो आप लोग. अंडरलाइन करना है हमें, अंडरलाइन करना है हमें. आप सेंटेंस नोट कर लो, मैं समझाती हूँ फिर आपको. पहले समझा दूं फिर नोट कर लेना. देखो एक बार सभी बच्चे बोर्ड पर देखो. देखो बच्चों, सोहन राइट्स अ लेटर. सभी बच्चे समझो एक बार, सभी बच्चे ध्यान दीजिए बोर्ड पर. सोहन राइट्स अ लेटर. यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? लेटर, सॉरी, स्टोरी कौन राइट करता है? कौन राइट कर रहा है स्टोरी? सोहन. किसके बारे में बात हो रही है? सोहन. तो सोहन क्या है? सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट को क्या करना है? अंडरलाइन करना है. प्रिया विल कम टुडे. आज प्रिया आएगी. किसके बारे में बात हो रही है? प्रिया के बारे में. तो प्रिया क्या है? सब्जेक्ट. द टीचर टीचेस वेल. टीचर अच्छा पढ़ाता है. टीचर अच्छा पढ़ाता है. कौन पढ़ाता है अच्छा? किसके बारे में बात हो रही है? टीचर के बारे में. तो टीचर क्या हुआ? सब्जेक्ट. अब 3 सेंटेंस मैंने सॉल्व किए. ये 3 सेंटेंस आप अंडरलाइन करना, आप बताना सब्जेक्ट कौन सा है. ठीक है, नोट कर लीजिए. वेरी गुड, वेरी गुड, नोट कर लीजिए. हाँ जी बेटा, हो गया है नोट सभी का? नोट कर लिया सभी बच्चों ने? चलिए अब मैं इन्हें सॉल्व करके दिखाती हूँ. आप अपना चेक करके देखना कि आपने ठीक किया है कि नहीं. ठीक है, चलिए देखिए एक बार. द बर्ड इज फ्लाइंग. किसके बारे में बात हो रही है? बर्ड के बारे में. फ्लाई कौन कर रहा है? बर्ड. सो बर्ड इज अ सब्जेक्ट. रितु इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. रितु एक इंटेलिजेंट बच्ची है. तो किसके बारे में बात हो रही है? रितु के बारे में. तो रितु क्या हो गया? सब्जेक्ट. माई फ्रेंड इज अ गुड सिंगर. मेरा फ्रेंड जो है बहुत ही अच्छा सिंगर है. किसके बारे में बात हो रही है? मेरी फ्रेंड के बारे में. तो माई फ्रेंड क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को? चेक करो किस किस का ठीक है, किन किन का ठीक है. हैंड रेज करो जिनका ठीक है. ऐसे हैंड रेज करके दिखाओ. वेरी गुड. आर्यन का ठीक है, अमित का भी ठीक है, निशा का भी ठीक है, लक्षिता का ठीक है, एंजल का ठीक है, खुशी का ठीक है, दृष्टि
दीपिका, प्रियांशी, समझ में आ गया ना बच्चों? अभिषेक, ओके बेटा, अभिषेक, दोनों अभिषेक का ठीक है, वेरी गुड, सभी का ठीक है ना? ओके, प्रियांशी, विनय, दिव्यांशी, सबका ठीक है। चलो आराध्या, आराध्या का भी ठीक है। चलिए, तो आ गया सभी बच्चों को समझ में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? समझ में आ गया सभी को? अब हमने अभी तो सब्जेक्ट पढ़ा है, अब इन्हीं सेंटेंस में प्रेडिकेट और सॉल्व करते हैं बच्चों। अभी तो हमने सब्जेक्ट पढ़ा है, ये तो क्या है? सब्जेक्ट, एस फॉर 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 सब्जेक्ट, ये लो, एस फॉर सब्जेक्ट। अब हमने सब्जेक्ट तो सर्च कर लिए हैं, अब हम इन्हीं में प्रेडिकेट सर्च करते हैं। तो कुछ नहीं है बच्चों, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बाद में बचा हुआ सारा का सारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में ये पूरी बात कही गई है, सब्जेक्ट के बारे में ये पूरा बताया गया है, तो ये सारा क्या है? प्रेडिकेट। ये पूरा का पूरा क्या है? प्रेडिकेट। अब इसमें प्रेडिकेट लगा लो। सब्जेक्ट तो अभी नोट किया था, अब प्रेडिकेट नोट कर दो। ये प्रेडिकेट है, ये पूरा प्रेडिकेट है, और ये पूरा प्रेडिकेट है। सो अब अपने क्वेश्चन में हो गया अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, ये लो बच्चों, ये अपनी एक ही एक्सरसाइज में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से रिलेटेड, आपको उसे बाय सेल्फ सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। अब आपको घर के होमवर्क में मैं दे रही हूँ कुछ सेंटेंस जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और आपको उसमें क्या करना है? आपको उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ढूंढना है, सर्च करना है। इरेज कर दो, इरेज कर दो बच्चों। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगी। लिखेंगे सर्किल द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को तो क्या करना है? सर्किल करना है। सब्जेक्ट को क्या करना है? सर्किल करना है, और एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है ऐसे। ठीक है, लिखो नंबर 1 करण, मोटा मोटा लिखो क्या? करण walks in the park. Second number, the birds are flying in the sky. थर्ड नंबर नोट करो,
My friend is a doctor. My friend is a doctor. 4 नंबर राइट करो. Mr. Rohan is a constable. Priyanka is a foolish girl. सिक्स नंबर लिखो. Ravi is the best क्रिकेटर. ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस राइट कर लीजिए. आपको इसमें कैसे सॉल्व करना है, सब्जेक्ट को ढूंढो, उस पर सर्किल कर देना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है. एक मैं सॉल्व करके दिखाऊं. जैसे करण वॉक्स इन द पार्क, किसके बारे में बात हो रही है, करण के बारे में. तो करण हो गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को कर दिया हमने सर्किल. अब हमें क्या बताना है, प्रेडिकेट. बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा प्रेडिकेट. ठीक है, ऐसे करना है. आप इन्हें नोट कर लीजिए. ये आपका होमवर्क है, यहां मैं लिख देती हूं होमवर्क. होमवर्क, ठीक है. और प्लस आप होमवर्क में क्या करेंगे बेटा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को अगेन लर्न कर लेना. ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को अगेन लर्न कर लेना बच्चों. ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही हो पाया है. अगेन समझ में आ गया ना सभी बच्चों को. प्रज्वल समझ आ गया. ठीक है, कोई भी बच्चा अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बोल दिया करो. ठीक है, मैं दोबारा समझा दूंगी. ओके बच्चों, सो आज आप इन्हीं को नोट कर पाओगे. आप ये जो सेंटेंस है इन्हें नोट कर लीजिए. मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर. Mr. Rohan is a constable. Priyanka is a foolish girl. Ravi is the best cricketer. ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस है, आप इन्हें नोट कर लीजिए और अपना होमवर्क जो है अच्छी राइटिंग में कंप्लीट कर लीजिएगा. प्लस आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है डेफिनेशन इनकी लर्न कर लेनी है. ओके बच्चों, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे.